ओम शांति। इस मानव जीवन में हर एक आत्मा की विशेष दो धारणाएं हैं। एक धर्म, दूसरा कर्म। मैं आत्मा धर्म में स्थित होकर कर्म करने वाली हूँ। धर्म के बिना जीवन के कर्म में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। धर्म अर्थात कोई विशेष धारणा। इसी विशेष धारणा के आधार पर मुझे पता चलता है, बुद्धि में स्पष्ट होता है कि मुझे क्या करना है। असमर्थ कर्म भी अयथार्थ धारणा है। जब हमने सोचा कि मैं मानव हूँ, मेरा धर्म ही मानव धर्म है, जिसको देह अभिमान कहते हैं, तो इसी धर्म के आधार से हमसे उल्टे कर्म हुए। इसलिए मेरे ब्राह्मण जीवन की यथार्थ धारणा है कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। इसी आधार पर मुझ आत्मा के कर्म बदल गए। यदि कर्म में श्रेष्ठ के बजाय साधारण कर्म हो जाते हैं, तो उसका आधार भी इसी धर्म अर्थात धारणा की कमी हो जाती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ गुणों का स्वरूप हूँ। इसी धर्म के कारण धर्मात्मा शब्द कहते हैं। मैं आत्मा धर्मात्मा हूँ। धर्मात्माओं द्वारा स्वतः ही व्यर्थ व साधारण कर्म समाप्त हो जाते हैं। चेक करें कि सदा धर्म में स्थित रहती हूँ, तो कर्म स्वतः ही समर्थ चलते रहेंगे। पहला पाठ, मैं कौन? इस क्वेश्चन में सारा ज्ञान समा जाता है। अगर हम सोचें कि मैं कौन, तो इस पर कितने सारे टाइटल्स याद आ जाएंगे। कर्म के आधार पर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइटल्स बाबा के हैं, और हम सब बाबा के मददगार हैं। तो जो बाबा के टाइटल्स, वह मेरे भी टाइटल्स हैं। सारे कल्प के अंदर टाइटल्स की लिस्ट इतनी बड़ी किसी की भी नहीं होगी, देवताओं की भी नहीं। इस संगम युग के ये टाइटल्स मेरी डिग्री है। उन्हों की डिग्री भले कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हमारे सामने वह कुछ भी नहीं। इसी नशे में रहती हूँ। बाबा रोज नया नया टाइटल देते हैं। उन्हीं टाइटल्स को स्मृति में रखकर अर्थात उसी टाइटल्स को धारणा स्वरूप में लाकर मैं धर्मात्मा बन कर्म कर रही हूँ।
मुझे सदा इस बात का टेंशन रखना है कि कर्म करते धर्म नहीं छोड़ना है। धर्म और कर्म का मेल होना ही इस संगम युग की विशेषता है। जैसे आत्मा और परमात्मा के टूटे हुए संबंध को बाबा ने जोड़ दिया, ऐसे ही मुझे धर्म और कर्म के संबंध को जोड़ना है। तब धर्मात्मा के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। एक को पकड़ दूसरे को छोड़ना नहीं है। जैसे कर्म योग कर्म और योग का मेल है, अगर दोनों में से एक को छोड़ दें तो ऐसे ही होगा जैसे झूला झूलने में दोनों रस्सी की ज़रूरत होती है। अगर एक रस्सी टूट जाए व नीचे ऊपर हो जाए तो क्या हाल होगा। ऐसे ही धर्म और कर्म दोनों के मेल से सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलते रहेंगे। नीचे ऊपर हो जाने से प्राप्ति के झूले से अप्राप्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। यदि चलते चलते चेक नहीं करेंगे तो झूलने के बजाय चिल्लाना पड़ सकता है। स्वयं से पूछें, मैं कौन? इसमें 3 स्टेजेस हैं। एक है जानना, दूसरा है स्वयं को मानना, तीसरा है मानकर चलना अर्थात वह स्वरूप बन जाना। चेक करें कि मैं आत्मा किस स्टेज तक पहुंची हूँ। जब मैं आत्मा तीसरी स्टेज तक पहुंच गई हूँ अर्थात मानकर चलने वाली स्वरूप बन चुकी हूँ, तो अपना स्वरूप भूल नहीं सकते। जैसे देह का स्वरूप कभी भूल नहीं सकते, ऐसे ही हर टाइटल्स को सामने रख कर देखें कि इन्हें स्वरूप में लाया है। जैसे रोज बाप दादा स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति दिलाते हैं, ऐसे ही चेक करना है। स्वदर्शन चक्रधारी यह संगम का स्वरूप है, तो सिर्फ जानने तक लाया है या मानने तक या स्वरूप तक। सदा स्वदर्शन चलता रहे, परदर्शन कहीं स्वदर्शन को भुला न दे। ये देह को देखना भी परदर्शन है। स्व आत्मा है, देह पर है, प्रकृति है, पर है। प्रकृति भाव में आना भी प्रकृति के वशीभूत होना है, ये भी परदर्शन चक्र है। जब अपनी देह को देखना भी परदर्शन हुआ, तो दूसरे की देह को देखना, इसको स्वदर्शन तो नहीं कहेंगे। व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार ये भी देह भान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार जो बाबा के संस्कार, वह मुझ आत्मा के संस्कार।
शिव बाबा सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल, वरदाता है। चेक करना है मुझे कि ये संस्कार नेचुरल स्वरूप में बने हैं। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही उसी प्रमाण सहजता से चलना। संस्कार ऐसी चीज़ है जो ऑटोमेटिक आत्मा को अपने प्रमाण चलाती है। संस्कार तो एक ऑटोमेटिक चाबी है जिसके आधार पर सदा चलते रहते हैं। तो जो बाबा के निजी संस्कार वह मेरे भी संस्कार, जैसे कहते हैं ना, मेरी तो नेचर ही है। तो मेरी नेचर बाप समान हो जाए, सदा वरदानी, सदा उपकारी, सदा रहमदिल। तो जब भी मैं कौन हूँ का स्वरूप सामने आए, इसी धर्म को कर्म में अपनाए, तब कहेंगे स्वरूप तक लाना, नहीं तो जानने और मानने वाली लिस्ट में चले जाएंगे। इसीलिए मैं आत्मा सदा ये स्मृति रखती हूँ, मेरा धर्म ही यह है। इसी धर्म में सदा स्थित रहती हूँ। कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति, लेकिन मेरा मुख्य स्लोगन है, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। इसी स्लोगन को अथवा प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखूंगी। मैं आत्मा नंबर 1 अधिकारी हूँ। बाबा ने सबसे पहला अधिकार दिया पवित्रता का। उसके आधार पर सुख, शांति, सर्व अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो पहला पवित्रता का अधिकार लेने में मैं सदा नंबर 1 रहूंगी। तो प्राप्ति में भी नंबर 1 हो जाऊंगी। पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमज़ोर नहीं करना है, तभी लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। अभी मुझ आत्मा को रेस करनी है। अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। सीट्स खाली हैं, फिक्स नहीं हुई हैं। जो नंबर लेना चाहें वह ले सकते हैं। मुझे अटेंशन देकर अधिकारी बन चलना है। योग्यताओं को धारण कर योग्य बनते चलना है। ओम शांति।